हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। जितने बच्चे जेई कप का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आज उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। और आपको पता ही है, इस बार आपका एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होने वाला है, तो इस बार क्वेश्चंस काफ़ी मॉडरेट टाइप के होने वाले हैं, या टफ लेवल, यानी उसका लेवल जो हाई रहने वाला है। ठीक है, तो हम कुछ बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले अगर आप जेई कप की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करिए, ताकि आपको जेई कप से आई हर एक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर हमारे पहला क्वेश्चन है, हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 81 विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक इसमें से क्या है? एम्पियर, कूलाम्ब पर सेकेंड, कूलाम्ब, एक से अधिक। यानी इसमें विद्युत धारा का मात्रक आपको बताना है। देखिए, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। ठीक है, फिजिक्स वाले पार्ट में यूनिट हमेशा पूछी जाती है। किसी भी राशि की आपसे यूनिट पूछी जाती है, उसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक आपको पता ही होगा। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रिज्म में कितने सतह बंद होते हैं? प्रिज्म में कितने सतह बंद होते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 होता है कि 4 होता है। बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं कि इसमें 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिज्म में टोटल 4 सतह बंद होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 83। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम केजी है तथा वेग v मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी 83 का आपका यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 84 हमारा, श्वेत प्रकाश कहा जा सकता है। श्वेत प्रकाश किसे कहा जा सकता है? मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो इसमें से श्वेत प्रकाश को आप पॉलीक्रोमेटिक कह सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद 85, क्वेश्चन नंबर 85, तारों के चमकने का कारण है। तारे जो चमकते हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो किसकी वजह से चमकते हैं, आपको उसका रीजन बताना है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, जो स्टार चमकते हैं वो अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण चमकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बताता है? ठीक है, कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता है? तो इसमें से आपको राइट जवाब बताना है। तो 86 का आपका राइट जवाब डी आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर। ये जो है आपको विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता है अपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी तैयार रहिए, उसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। ठीक है, ये रहा 87, हमारा न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, एक विद्युत बल्ब को, एक मिनट, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया। विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर है। बल्ब की क्षमता क्या है? यानी आपको पावर बताना है। तो सबसे पहले हमें पावर बताना है, तो पावर का फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। तो आपको हम बता दें, पावर का फार्मूला जो होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो V का मान हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट इंटू
0.5 एम्पियर। पावर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 110 वाट। 110 वाट हमारा यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। जैसे छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आप कर ले जाएं। ठीक है, बहुत हाई लेवल का इसमें सवाल नहीं पूछा जाता है। ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है? 88 का आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो I = V/R। ठीक है, यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओम का नियम काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो समकक्ष प्रतिरोध बराबर होता है। ठीक है, जब कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो समकक्ष प्रतिरोध बराबर होता है। इसका आंसर आपको बताना है 89 का। तो जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो कैसे जुड़े होते हैं, बराबर कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पे R = R1 + R2 + R3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें सदिश और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है। ठीक है, जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों पाई जाएगी उसे सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, और अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण ही पाया जाता है, उसमें दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि का एग्जाम्पल आपको बता दें, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, आपका फोर्स हो गया यानी बल, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपके सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अदिश राशि में स्पीड हो गया, ठीक है, दूरी हो गया और मास हो गया। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ परिमाण है, इसमें दूरी नहीं है, इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। आपको डेफिनेशंस क्लियर रहनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हमसे पूछा है ये इनमें से कौन सी सदिश राशि है, नहीं है सदिश राशि, यानी सदिश राशि कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 90 का आपका मैंने आपसे बताया, विस्थापन जो है सदिश राशि है, चाल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, मैंने अभी आपको बताया, और वेग जो है यहाँ पे अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। वेग आपका अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो त्वरण के मात्रक में आप समझ सकते हैं कि उसके लास्ट में, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसकी जो भी राशि रहेगी लास्ट में स्क्वायर लगा रहता है। त्वरण के मात्रक में त्वरण जहाँ भी रहेगा, त्वरण अगर पूछा है तो उसके वैल्यू के लास्ट में स्क्वायर लगा रहेगा। तो इन में से जिसमें स्क्वायर नहीं है वही उसका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बस अपनी चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा करती है, इसका त्वरण ज्ञात करना। त्वरण, तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए, A = V/U, ठीक है, और यहाँ पे बाई T। तो यहाँ पे सीधा सा आपका फंडा है कि 72 यहाँ पे दिया हुआ है, -36 हो गया अपॉन 10 हो गया, तो 36/10 यानी 3.6 आपका राइट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन है। आपसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछेगा, जो आपको फार्मूला याद रहे बस उसी पे रखना है। ठीक है, चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है, क्या देता है? 93 का चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है। 93 का आपका राइट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे वेग देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 94 का, इनमें से कौन सा सही संबंध है आपको बताना है 94 का। तो देखिए कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, V = U/80 ऐसा कोई अभी तक फार्मूला नहीं है। V = U - 80 ये भी फार्मूला नहीं है।
V इक्वल टू यू प्लस ए टी, जी हाँ ऐसा फार्मूला हमारे पास है। तो आपका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूरा फार्मूला ही पूछ लिया है कौन सा सही है, ठीक है। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के संवेग पर, वस्तु के चाल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर। तो 95 का आपको राइट जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 96, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होगा? संतुलित बल, अभिकेंद्री बल, संतुलित बल, अपकेंद्र बल, ठीक है। अपकेंद्र बल भी नहीं होगा, ठीक है, अभिकेंद्र बल भी नहीं होगा, संतुलित बल भी नहीं होगा, क्योंकि दबाया जाता है तो आकार परिवर्तित हो जा रहा है। तो परिवर्तित अगर नहीं होता तब तो संतुलित बल होता। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब असंतुलित बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको आंसर बताना है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण। 97 का आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 98 का एक न्यूटन बराबर वेरी इजी क्वेश्चन, सबको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो 98 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 99 का संवेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का आपको मात्रक बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस सेशन का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कहलाता है, ठीक है। 100 का आपका यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। बल, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, बल के बराबर होती है, ठीक है। ये रहे सारे टॉप 20 क्वेश्चन आपके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेंगे, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।